सवाल नंबर 1, लड़की का वीर्य पीने से क्या होगा। सवाल नंबर 2, कौन सी औरतें रोजाना संभोग करती है। सवाल नंबर 3, संभोग का नॉर्मल टाइम कितना होना चाहिए। सवाल नंबर 4, संभोग से पहले फोरप्ले क्या होता है। सवाल नंबर 5, क्या महिला शराब पीकर संभोग कर सकती है। सवाल नंबर 6, क्या लड़कियां भी छुपकर सिगरेट पीती है। तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारी की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आपको मजा आएगा। हमारा पहला सवाल है कि संभोग का नॉर्मल टाइम कितना होता है। दोस्तों, संभोग टाइमिंग बढ़ाने के लिए पुरुष क्या क्या नहीं करते हैं, फिर भी उनके टाइम में खास बदलाव नहीं दिखता है। इससे तंग आकर वे खुद को एक प्रकार से बीमार समझ बन जाते हैं, बोरिंग पार्टनर। इसीलिए टाइमिंग से जुड़ी कुछ जानकारी को जान लेना चाहिए। टाइमिंग तो हर कोई बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बहुत कम पुरुष अपनी टाइमिंग को लेकर खुश होते हैं। वैसे महिलाओं के ऑर्गेज्म के लिए 8 से 10 मिनट तक करना सही माना जाता है। इसीलिए 2-3 मिनट में स्खलित होने वाले पुरुषों को कम से कम 8-10 मिनट तक का टाइम लेना चाहिए। इसे बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक्सपर्ट के अनुसार संभोग के दौरान पुरुष अपने पार्टनर से कई ख्याली उम्मीदें रखते हैं। ऐसी उम्मीदें टीवी फिल्में या पोर्न फिल्मों की वजह से मन में आती है, जबकि पोर्न फिल्मों को काफी डेमेट्रिक बनाया जाता है। उसे देखकर आपके मन में किसी भी तरह की उम्मीद नहीं जागनी चाहिए। वास्तविकता और पोर्न फिल्मों की कोई तुलना नहीं हो सकती। एक मॉडल एक्टर ने कहा कि संभोग उतनी देर तक होना चाहिए जबकि दोनों पार्टनर को ऑर्गेज्म नहीं मिल जाता है। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अनुसार संभोग के समय को लेकर दबाव क्यों बनता है। संभोग के समय यदि आप समय के बारे में सोचेंगे तो उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कई बार दोनों पार्टनर की अलग अलग इच्छाओं के कारण संभोग में दिक्कत आती है। कभी कभी महिलाएं संभोग को जल्दी खत्म करना चाहती है, जबकि पुरुष उसे लंबा खींचना चाहते हैं। वहीं कई बार पुरुष जल्दी खत्म करना चाहते हैं। अगर समय को लेकर आपका पार्टनर बार बार शिकायत करे तो जरूरी है कि आप दोनों मिलकर इस बारे में बात करें। हमारे देश में संभोग के बारे में खुलकर बात नहीं होती है। काउंसलर्स तो दूर, पार्टनर्स आपस में बात करने से भी कतराते हैं। ऐसे में जाहिर है दोनों को ही समस्या होगी। संभोग के समय आप पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपस में खुलकर बात करें। संभोग से पहले फोरप्ले क्या होता है। दोस्तों, फोरप्ले का मतलब होता है किसी काम को करने से पहले उसकी तैयारी करना। ऐसा ही फोरप्ले पहले हमें संभोग से पहले करना चाहिए। इससे पति पत्नी में उत्तेजना चरम सीमा पर हो जाती है और ऑर्गेज्म होने में आसानी होती है। इंटरकोर्स से पहले कपल्स के बीच में जो बिहेवियर होता है उसे ही फोरप्ले कहते हैं। फोरप्ले की मदद से दोनों पार्टनर की उत्तेजना बढ़ती है। दोनों को क्लाइमेक्स तक पहुंचकर ऑर्गेज्म हासिल करने में मदद मिलती है। पुरुष जहां सिर्फ एक बार ही ऑर्गेज्म हासिल कर सकते हैं, वही महिलाओं को एक से ज्यादा बार ऑर्गेज्म अनुभव हो सकता है। संभोग में फोरप्ले करने का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ऑर्गेज्म पाने के लिए हमें फोरप्ले करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बिना ऑर्गेज्म बहुत ही घटिया किस्मत से होता है। सवाल नंबर 3, क्या महिला शराब पीकर संभोग करती है। दोस्तों, अल्कोहल या शराब का सेवन करना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके लिए यह बात महत्वपूर्ण होती है कि शराब पीने के बाद क्या सहवास करना उचित है। शराब पीने के बाद इंसान के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिसका असर उसकी सेहत और दिमाग पर पड़ता है। कुछ शोध में यह बात सामने आई है कि अगर शराब पीने के बाद सहवास किया जाए तो वह फायदेमंद हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो जब पार्टनर शराब का सेवन करके एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच सहजता होती है। सहवास संबंध भी खुले तौर पर बनाते हैं और इस दौरान जो संकोच होता है वह भी नहीं होता है। जिन लोगों में संकोच और लाज के कारण कुछ समस्याएं होती है वो ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। शराब के सेवन से महिला पार्टनर भी खुलकर सामने आती है और अपने व्यवहार में संकोच का अनुभव नहीं करती है। सहवास जब शराब के सेवन के बाद किया जाता है तो दोनों साथी में एक्स्ट्रा उत्तेजना भी देखी जाती है, जो सहवास को और मजेदार बना देती है। शराब के सेवन के बाद शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा तेज होता है, जिसके वजह से उत्तेजना भी काफी ज्यादा होती है। महिला पार्टनर अगर शराब के सेवन के बाद आपसे सहवास करती है तो वह अपनी इच्छाओं के बारे में खुलकर बात करती है और सहवास में कौन से पोजीशन पसंद है और कौन से नापसंद है इसे भी बताती है। सहवास में जब खुलापन आता है तो और ज्यादा बेहतर माना जाता है। सवाल नंबर 4, क्या लड़कियां भी छुपकर सिगरेट पीती है। दोस्तों, यूपी की लड़कियां आजकल कई क्षेत्रों में अपना परचम बुलंद कर रही है, पर उनके हौसले यही नहीं थम रहे हैं। तंबाकू खाने, धुएं के छल्ले उड़ाने में भी यूपी की स्कूली लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया है। यह नया खुलासा चौंकाने वाला है। मतलब यूपी की स्कूली लड़कियां तंबाकू खाने, धुआं उड़ाने में लड़कों से आगे हैं। ताजुब की बात यह है कि जहां ज्यादातर लड़के सिगरेट खरीद कर पीते हैं तो लड़कियां इसे मांग कर या दूसरे माध्यमों से हासिल करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज की सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार हर 100 में से 23 लड़के लड़कियां किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। यदि इसे लड़के और लड़कियों के लिहाज से देखा जाए तो 22% लड़के और 24% लड़के तंबाकू उत्पादों का सेवन करती है। स्कूली छात्र छात्राओं पर किए गए इस ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 4 की रिपोर्ट में 1.9% लड़के और 2.7% लड़कियां सिगरेट पीती है, जबकि बीड़ी पीने के मामले में लड़कियों की दर लड़कों से दुगुनी है। 1.3% लड़के और 2.6% लड़कियां बीड़ी पीने की आदी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 36% लड़के एक सिगरेट खरीद कर पीते, जबकि लड़कियों में बीड़ी का पूरा बंडल खरीदने की प्रवृत्ति पाई गई है। इसमें से 18% ही ऐसी है जो
एकल बीड़ी या सिगरेट खरीदती है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो इसमें भी लड़कियां आगे हैं। तंबाकू या धूम्रपान न करने वाले 6.6% लड़के अपने निकट भविष्य में इसका सेवन कर सकते हैं, जबकि लड़कियों के मामले में यह आंकड़ा लगभग 10% है। सवाल नंबर 5, कौन सी औरतें रोजाना संभोग करती है? दोस्तों, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है कि यह काम करने वाली महिलाएं ज्यादा संभोग करती है, लेकिन फिर भी हमारे ग्रंथों और पुराणों में ऐसी बातों की जानकारी मिलती है कि जिन महिलाओं में वह गुण दिखाई देता है उनमें काम इच्छा बहुत प्रबल होती है। जो महिलाएं रात को देर तक जागती है और सुबह देर से उठती है, वह महिलाएं संभोग के लिए अधिक तत्पर मानी जाती है। जो अपने खाने में मांस, मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करती है, ऐसी औरतें काम क्रीड़ा के लिए अधिक लालायित होती है। जिन लड़कियों को बचपन में अच्छे संस्कार नहीं मिले होते तथा जो अपने माता पिता की देखरेख में नहीं होती है, वे भी इस लिमिट में आती है। सवाल नंबर 4, लड़की का वीर्य पीने से क्या होगा? दोस्तों, अधिकतर लड़के तो यह भी नहीं जानते कि लड़कियों के वीर्य निकलता भी है या नहीं निकलता है। अगर निकलता है तो कैसे निकलता है और नहीं निकलता तो क्यों नहीं निकलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि लड़कियों के भी वीर्य निकलता है, लेकिन उनके वीर्य में शुक्राणु और अंडाणु नहीं होते हैं। पुरुष का वीर्य गतिशील होता है, इस कारण से बाहर निकल जाता है, लेकिन महिला का वीर्य गतिशील नहीं होता है, इस कारण से वह अंदर ही रह जाता है और कई बार पेशाब करने के साथ बाहर आता है। महिला का वीर्य 2 प्रकार से निकलता है। एक तो जब लड़की उत्तेजित होती है तब जो पानी निकलता है उसे भी वीर्य माना जाता है, और एक जब लड़की चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब जो पानी निकलता है उसे भी वीर्य ही माना जाता है। अब लड़की का वीर्य पीने के क्या फायदे हैं, इस बारे में तो इंटरनेट पर कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है और ना ही इसको लेकर कोई सर्वे हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।